जय श्री गणेश मित्रों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज है 19 सितंबर और आज है श्राद्ध का प्रथम दिन। तो जो श्राद्ध की आपने अपने पितरों को तर्पण देना तो शुरू कर ही दिया होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि हमको अपने पितरों को पिंडदान करना चाहिए, तर्पण देना चाहिए। जल में जौ डालिए, तिल डालिए, अक्षत डालिए, फूल डालिए, इस तरह से उनको तर्पण कीजिए आप। और कहीं भी अगर धर्म स्थान पे आप जा सकते हैं तो वहाँ जाके उनका पिंडदान भी बिल्कुल करिए, क्योंकि श्राद्ध में जो हमारी जो श्रद्धा होती है ना, वो एक भावना की होती है। जो हम दान करते हैं ना, वो दान सिर्फ एक किसी अन्न या वस्तु का दान नहीं होता, वो एक्चुअली हमारे भाव का दान होता है। और यही भाव हमारे पितृ तक पहुँचते हैं। कहने को तो इस भौतिक जगत में इतना कुछ है। और जब एक पिता, एक माता जब ये संसार छोड़ के जाते हैं तो उनके जीवन की जितनी भी पूंजी होती है, जितना भी उन्होंने अर्जित किया होता है, वो सब कुछ अपनी संतान को सौंप देते हैं। इसलिए हमेशा संतान पे पितृ ऋण तो हमेशा होता है। और ये पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ये तो आपने सुना ही होगा कि पितृ ऋण, मातृ ऋण सबसे सर्वोपरि ऋण है। इसको बिना चुकाए कोई इंसान इस संसार से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि माता और पिता का स्थान सबसे ऊपर दिया गया है। और देखिए ना, हमारे माता पिता जीवित रहते हैं, फिर भी हमारे लिए सब कुछ करके जाते हैं, और जाते जाते भी हमारे लिए कितना कुछ करके जाते हैं। तो जो हम श्राद्ध करते हैं ना, ये पितरों का श्राद्ध को ही पितरों का यज्ञ कहते हैं। अब देखिए, पितृ ऋण है, देव ऋण है और गुरु ऋण है। जो हम देवताओं के पूजा पाठ करते हैं उसको देव ऋण के अंतर्गत कहा जाता है, जो देवता से हमें प्राप्त होती है। इसी तरह गुरु से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसका एक ऋण होता है, इसे गुरु का ऋण कहते हैं। और जो माता पिता जो हमको सब कुछ सर्वस्व सौंप के जाते हैं, उसे पितृ ऋण कहते हैं। इसी की तरह से देखिए, हर दिन को जल तिल से तर्पण करिए। इसी तरह से जब वो आएंगे और वो खुश होकर, इस तरह का तर्पण उनको मिलेगा, वो खुश होकर तो वंशजों को अपने सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये किसी तरह का दान नहीं है, बल्कि हमारा एक भाव रूपी उनकी श्रद्धांजलि है जो हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं। और अब देखिए ना, ये कल की क्लिप है। हमारे यहाँ भंडारा था और भंडारे में आए था काले चने के छोले और ये पूड़ियाँ। मतलब कहने की बात है ना कि हम वैसे तो घर पे बनाते हैं, लेकिन इस प्रसाद का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि कुछ कहने की बात ही नहीं। इतना सात्विक रूप से बनाया था, ना इसमें प्याज था, ना लहसुन था, सिर्फ गरम मसाले से करके सबने सामूहिक रूप से भंडारा किया था हम सब ने। और फिर भी इतना स्वाद था इसमें खाने में कि पूछे मत। और मैं कब से इसको गांठ खोल रही थी, तो हमने हुआ चलिए खा लेते हैं। फिर सबने खाया और इतना टेस्टी, जैसे कि कहते हैं कि प्रसाद की बात ही और होती है। वैसे इसमें हलवे की कमी है, हलवा नहीं बना था, लेकिन सिर्फ छोले, काले चने के छोले और पूरी ही हमने प्रसाद चढ़ाया था भंडारे के रूप में। तो बहुत, आई थिंक तो ऐसा लगता है 20,000 जितनी पब्लिक थी जिसने भंडारे का प्रसाद खाया था। और ये देखिए, मैं चम्मच से चला रही थी, वह मिक्स कर रही थी, और सिर्फ सादे मसालों में इतना स्वाद। तो ये होती है प्रसाद की महिमा। तो वापस से आते हैं हम श्राद्ध की बात करते हुए। तो देखिए, अभी जो इस बार सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध होगा ना, वो होगा 2 अक्टूबर को। उसको अमावस्या का श्राद्ध भी कहते हैं। तो इसके लिए जिन भी हमारे पितृ हैं, जिनकी हमको सही जानकारी नहीं है, सही दिन और तिथि याद नहीं हो, जिनके बारे में ऐसा नहीं पता हो कि उनकी तिथि क्या थी, या फिर जिन पितृ जो सर्वपितृ हैं, यानी कि जिनके बारे में हम नहीं जानते फिर भी उनके नाम से हम करना चाहते हैं तर्पण, उनको सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम श्राद्ध दे सकते हैं। तो वो है इस बार 2 अक्टूबर को। जिनकी अकाल मृत्यु हो, उनके लिए भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पितरों ने उनसे आत्महत्या करी हो या जिनकी हत्या हो गई हो, उनको चतुर्दशी के दिन श्राद्ध अर्पित किया जा सकता है। चतुर्दशी के दिन है इस बार 1 अक्टूबर को। इसके अलावा वो महिला जिनके पति जीवित हैं और वो पति अपनी पत्नी के लिए श्राद्ध करना चाहते हैं, तो वो 9वीं के दिन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पितृ आएंगे, हमें ढेर सारा आशीर्वाद देके जाएंगे, हमारी खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद देके जाएंगे। तो इतना एक प्यार, एक जो होता है ना कि परंपरा बढ़ती है आगे, उस चीज़ का सही होता है। इसके अलावा जो साधु सन्यासी हैं, संत हैं, इनके परिवार में है, तो उनको श्राद्ध एकादशी के दिन करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी पितृ हैं, जिनका आपको तिथि ज्ञात हो, आप उनका तिथि के अनुसार करिए। लेकिन जिनकी तिथि नहीं ज्ञात हो, उनको आप अमावस्या के दिन आराम से संकोच से श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार जो श्राद्ध है ना, इसमें पिता के रूप 3 जनरेशंस का श्राद्ध होगा। पिता, पितामह और प्रतिपितामह, यानी कि आपके पिताजी का, उनके पिताजी का और उनके पिताजी का, यानी कि 3 जनरेशन का श्राद्ध आप कर सकते हो। इसी तरह माता के रूप में माता का, उनकी माता का यानी पितामही, और प्रतिपितामही यानी आप उनकी नानी जी का, यानी आपकी माता
माता जी की माता और उनकी भी माता जी का श्राद्ध कर सकते हैं, यानी 3 जनरेशन्स का श्राद्ध कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम एकदम अच्छे मन से एक भावना के साथ एक तर्पण अर्पित करते हैं, उनको जल दान करते हैं, किसी तरह का दान करते हैं ना, तो एक भावना के साथ आप करेंगे ना, बिल्कुल आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी, आपको भी ऐसा महसूस होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग पूरा करती हूँ। आपके कोई भी प्रश्न हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।